पिछले पार्ट में हमने देखा कि लिन मोयू के ऊपर 3 लोगों ने अटैक कर दिया होता है। तो लिन मोयू यी के साथ अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ होता है और फिर अचानक से ही वो अपनी आंखें खोलकर अपनी आंखों से डैडोरा को बाहर निकालने लगता है। जैसे ही लिन मोयू ये करता है वैसे ही उसकी सारी की सारी आर्मी अचानक से उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई होती है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो मेज अपने ऊपर एक मैजिक बैरियर बना लेता है, लेकिन वो स्केलेटन बिना रुके उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं और हम देखते हैं कि एक स्केलेटन बड़ी ही तेजी से अपनी स्वार्ड को लेकर उसके बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है और उसके अटैक होते ही उसका बैरियर धीरे धीरे कर टूटने लगता है और फिर एक ही झटके के अंदर उसके बैरियर के छोटे छोटे टुकड़े हो गए होते हैं, जिसे देखकर वो मेज भी थोड़ा सा घबरा जाता है और तुरंत ही अपनी दूसरी स्पेल को यूज करते हुए उन सारे के सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स को अपने से दूर कर देता है। फिर वो अपनी सारी की सारी फायर पावर को बाहर निकालते हुए चिल्लाकर बोलने लगता है, अब तुम्हें मेरी असली पावर के बारे में पता चलेगा, लो अब तुम मेरी फुल पावर का टेस्ट लो। लेकिन इधर लिन मोयू के स्केलेटन बिना उसकी किसी भी चीज के ऊपर ध्यान दिए सीधे ही उसके स्पेल को तोड़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ गए होते हैं, जिसे देखकर वो मेज भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन वो आगे कुछ भी कर पाता उससे पहले ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं। उस मेज को मरते हुए देखकर वो आर्चर एक और बड़ी तेजी से भाग रहा होता है और सोचने लगता है, क्या वो मेज अभी से ही मर गया? अभी तो हमें फाइट करते हुए कुछ सेकंड भी नहीं हुए और आखिरकार मैं इस स्केलेटन को डोज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरी एजिलिटी स्टेट 1000 तक पहुंच चुकी है, इसीलिए मुझे तो बहुत ही ज्यादा तेज होना चाहिए। लेकिन उस आर्चर को इस बारे में नहीं पता होता कि उस स्केलेटन की एजिलिटी स्टेट 1500 तक पहुंच गई होती है। अभी वो आर्चर देखता है कि उसके बराबर में बहुत सारे स्केलेटन बड़ी ही तेजी से भागकर आ रहे होते हैं। तो उन्हें देखते हुए वो सोचने लगता है, अब तो मेरे पास कहीं पर भी भागकर जाने की जगह नहीं बची है। इधर वो टैंक वॉरियर एक बैरियर को बनाकर अपनी जगह पर खड़े होते हुए तेजी से आगे अटैक कर रहा होता है। तो उसका बैरियर बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, जिसे वो स्केलेटन वॉरियर नहीं तोड़ पा रहे होते। तो उसे देखकर लिन मोयू भी थोड़ा सा चौंका हुआ होता है और बोलने लगता है, एक्सट्रीम डिफेंस, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस नाइट ने इस स्किल को भी मास्टर कर लिया होगा। ये नाइट्स की एक और स्किल होती है और छोटे टाइम के लिए उनका डिफेंस एक तरीके से एक्सट्रीमली स्ट्रोंग हो जाता है और उसके बाद उसके बैरियर को तोड़ना नामुमकिन सा दिखाई देता है। इसकी वजह से एक 20 लेवल का नाइट बड़े ही आराम से 40 लेवल के मेज के अटैक को भी इस स्किल की मदद से हैंडल कर सकता है। एक नाइट जिसने की एक्सट्रीम डिफेंस को मास्टर कर लिया और एक ऐसा नाइट जिसने इसे बिल्कुल भी मास्टर ना किया हो, वो दोनों ही कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफेशन में गिने जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो आर्चर बहुत ही तेजी से घबराया हुआ एक तरफ भाग रहा होता है और सोच रहा होता है, आखिरकार ये स्केलेटन इतने ज्यादा खतरनाक क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जितना मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है उस हिसाब से ही कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता जा रहा है। अगर मुझे इस बारे में पहले पता होता कि इसके लिए मुझे अपनी लाइफ को देना होगा तो मैं कभी भी एक मिड लेवल स्किल स्क्रॉल के लिए यहाँ पर नहीं आता। इधर हम लिन मोयू को देखते हैं जो कि अपनी स्किल को यूज करते हुए बोल रहा होता है, जल्दी से जल्दी अपनी स्किल्स का यूज करो और उसे ब्लॉक करो, उसे यहाँ से भागकर जाने मत देना। और सोचने लगता है, अगर हमें यहाँ पर किसी को मारना है तो उसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और हम देखते हैं कि लिन मोयू के इतना बोलते ही उसके स्केलेटन वॉरियर ब्रेसक स्ट्राइक का यूज करने लगते हैं। इस स्किल की वजह से उनकी खुद की स्ट्रेंथ 200% तक बढ़ जाती है और उनका डैमेज भी 200% तक बढ़ जाता है। इसका कूल डाउन 10 मिनट का होता है। इधर उन स्केलेटन वॉरियर को अपनी स्किल को यूज करते हुए देखकर वो टैंक बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या ये अनडेड मॉन्स्टर स्किल्स का भी यूज कर सकते हैं? एक्सट्रीम डिफेंस 1 मिनट के लिए रहता है, लेकिन जितने ज्यादा अटैक वॉयलेट होते जाते हैं उतनी उसकी ड्यूरेशन भी शॉर्टर होती जाती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एक्सट्रीम डिफेंस बिल्कुल भी और ज्यादा हिट नहीं ले पाएगी। और फिर हम देखते हैं कि उसका बैरियर धीरे धीरे कर टूट कर बिखरने लगता है और जैसे ही उसके ऊपर से उसका बैरियर पूरी तरह से हट गया होता है तभी वो सारे के सारे स्केलेटन मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ गए होते हैं, जिसे देखकर उसने जीने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी होती है। इधर हम देखते हैं कि लिन मोयू अपनी बहन को याद कर रहा होता है जो कि उससे बचपन में बोल रही होती है, मोयू तुम्हें इस बात को हमेशा ध्यान देना होगा कि लाइफ में हमेशा मारना और मरना ही होता है, इसलिए तुम्हें बाहर निकलते वक्त कभी भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं होना है।
तभी ये लिन मोयू के पास आते हुए उससे कहने लगती है वो तो सारे के सारे मर चुके हैं और सोचने लगती है सच में इसने 1 मिनट के अंदर ही उन सभी का काम तमाम कर दिया और ये अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलाए। लेकिन इधर लिन मोयू अपने स्केलेटन वॉरियर को देखते हुए सोच रहा होता है जब भी एक प्लेयर मरता है तो उसके स्टोरेज स्पेस के अंदर से उसका कुछ सामान बाहर ड्रॉप हो जाता है। चलो मैं जाकर देखता हूँ कि आखिरकार उन लोगों का कौन सा सामान बाहर ड्रॉप हुआ है। और जब लिन मोयू अपने स्टाफ को चेक कर रहा होता है तो वो देखता है कि उसके पास ब्रोंज लेवल का स्टाफ, ब्रोंज लेवल की बो, ब्रोंज लेवल की शील्ड और ब्रोंज लेवल की स्वाड मिली हुई होती है। तभी वहाँ ये आते हुए उसे बताने लगती है ये तो सारे के सारे वेपन्स वो हैं जो कि कामेन और लीजन डंजन के अंदर मिले थे और ये सारे के सारे लेवल 20 डंजन आउटपुट है। इन सारे के सारे आइटम्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तीनों लोग उस डंजन के अंदर रेगुलरली फार्म करते होंगे तभी उनके पास उस डंजन के इतने सारे इक्विपमेंट है। ये सुनते हुए लिन मोयू तुरंत ही उन चारों के चारों इक्विपमेंट को अपने पास लेते हुए सोचने लगता है ये चारों पीस ऑफ इक्विपमेंट मेरे बहुत ही ज्यादा कम यूज आने वाले हैं, लेकिन अगर मैं इन्हें बेचूं तो इनके द्वारा मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। तभी लिन मोयू देखता है कि उन सारे के सारे सामान के साथ उसे एक बिगिनर स्किल स्क्रोल भी मिला हुआ होता है। तो उसे देखते हुए वो सोचने लगता है इस स्क्रोल की कीमत तो 10,000 गोल्ड है और ये सच में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। क्या मुझे इसे बेच देना चाहिए या फिर मुझे इसे अपने ऊपर ही यूज कर लेना चाहिए। इधर उस बिगिनर स्किल स्क्रोल को देखते हुए ये बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है और कहने लगती है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम्हें एक बिगिनर लेवल का स्क्रोल मिल जाएगा। क्या तुम इसे यूज करने वाले हो? फिर तो तुम्हें इसे तुरंत ही यूज कर लेना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा वैसे तो बहुत ही ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें ऑलरेडी लर्न स्किल ही सीखने को मिले, लेकिन यहाँ पर वैसे बहुत सारे चांस ऐसे भी होते हैं कि तुम्हें कोई नई स्किल सीखने को मिल सकती है। और हम देखते हैं कि उस बिगिनर स्किल स्क्रॉल के बारे में हमें दिखाया जाता है जिसकी मदद से लेवल 20 की स्किल को गैदर किया जा सकता है और हो सकता है कि उससे पहले से सीखी हुई स्किल भी सीखी जा सकती है। तभी ये लिन मोयू से बोलने लगती है लेकिन क्या तुम इसे बेचने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी है तो तुम्हें इसे बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से तुम्हें बहुत सारे फायदे भी मिल सकते हैं। और वैसे भी ये कोई एडवांस स्क्रॉल नहीं है इसलिए इसकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं होने वाली है। ये कि ये बात सुनकर लिन मोयू सोचने लगता है क्या सच में इसे 10,000 गोल्ड कॉइन इतने ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। और ये सोचते हुए वो तुरंत ये से बोलने लगता है फिर आखिरकार मुझे इसे किस तरह से यूज करना चाहिए। ये सुनकर ये कहने लगती ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, तुम्हें सिर्फ इसे अपने हाथ के अंदर पकड़ना है और बोलना है यूज। लिन मोयू भी ये की बात सुनते ही उसे हाथ में पकड़कर बोलने लगता है यूज, लेकिन उसकी वजह से उस स्क्रॉल का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। तो उसे देखते हुए ये हंसते हुए बोलने लगती है नहीं नहीं तुमने लाउड नहीं बोला है इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा लाउड बोलने की जरूरत है। लेकिन इधर हम लिन मोयू को देखते हैं जो कि ये को देखते हुए सब कुछ समझ गया होता है और सोचने लगता है ओह अब मुझे पता चला इस स्क्रॉल को यूज करने के लिए मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस स्क्रॉल के अंदर डालना होगा ताकि मैं इसे यूज कर पाऊं। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस स्क्रॉल के अंदर डालने लगता है जिसकी वजह से वो स्क्रॉल तुरंत ही एक्टिव हो जाता है। और उस स्क्रॉल को एक्टिव होते हुए देखकर ये भी बोलने लगती है आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? सच में मेरा तो पूरा का पूरा मजा ही खराब हो गया। इधर लिन मोयू को इस स्क्रॉल की मदद से एक नई स्किल मिली होती है जो कि कॉर्प्स ब्रस्ट होती है। इसकी मदद से एक लाश को डेटोनेट किया जा सकता है और उसके वजह से 10% डैमेज कॉर्प की लाइफ वैल्यू का इनिमी को मिलता है 1 मीटर की रेडियस के अंदर। तो अपनी नई स्किल को देखते हुए लिन मोयू सोचने लगता है इसकी वजह से तो मुझे एक नई स्किल मिल गई है। सच में इस स्क्रॉल को यूज करने से मुझे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इसकी वजह से मुझे फ्यूचर के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाले हैं क्योंकि एक लाश नेक्रोमैंसर की नजर में भी एक लाइफ रखती है। और वैसे ये स्किल देखने में तो बहुत ही ज्यादा वीक है लेकिन मेरे इंचेंटेड टैलेंट की मदद से इसकी रेंज 10 मीटर तक बढ़ जाएगी जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा खतरनाक स्किल हो जाएगी। और एक बार जैसे ये एक लाश को डेटोनेट करेगा उसी के साथ साथ में ये तुरंत ही नए एनिमी की मरी हुई लाश को भी डेटोनेट करने लग जाएगा जिसकी वजह से ये चैन रिएक्शन बन जाएगा और इसकी ताकत
ताकत और भी ज्यादा इनविंसिबल हो जाएगी। सच में मेरे टैलेंट की वजह से मेरी ज्यादातर सारी की सारी स्किल ही गॉड लाइक हो गई है। अब तो मुझे ज्यादा कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इधर ये लिन मोयू को सोच में देखते हुए बोलने लगती है, आखिरकार तुम्हारे स्क्रॉल ने किस तरह से काम किया है, क्या तुमने कोई नई स्किल को सीखा है। लेकिन लिन मोयू ये की ओर देखते हुए उसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता, तो उसे इस तरह से देखकर ये बोलने लगती है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी आवाज रखते हो, फिर आखिरकार तुम बातें क्यों नहीं करते हो, सच में ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है। तो उसकी बात को सुनते हुए लिन मोयू उसे देखते हुए सोचने लगता है, ये लड़की इसे देखने से ही मुझे ऐसा लगता है कि ये बाकी की स्कूल की लड़कियों की तरह नहीं है, क्योंकि ये बोलने में बहुत ही ज्यादा तेज है। तो लिन मोयू तुरंत ये को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहने लगता है, तुम्हारी आवाज भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सुनते ही ये बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है और हंसते हुए कहने लगती है, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। ये बात मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी आवाज रखती हूँ। वैसे तुमने मुझे बचाया है और मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया है, इसलिए ये यंग लेडी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई है, तुम इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। तो लिन मोयू देखने लगता है कि उसके हाथ के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ होता है और जैसे ही लिन मोयू उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से इंटरमीडिएट स्किल स्क्रॉल निकल कर बाहर आ जाता है, जिसकी मदद से तुम 40 to 70 लेवल की स्किल को सीख सकते हो। तो उसे देखते हुए लिन मोयू सोचने लगता है, एक इंटरमीडिएट लेवल स्किल स्क्रॉल, सच में इस स्क्रॉल की कीमत तो 10 लाख गोल्ड कॉइन है एक्सचेंज सेंटर के अंदर। ये तो 100 टाइम्स ज्यादा वैल्यूएबल है एक बिगिनर स्क्रॉल से। और फिर ये की ओर देखते हुए सोचने लगता है, लेकिन आखिरकार इस लड़की ने मुझे ये स्क्रॉल क्यों दिया है, क्योंकि इस स्क्रॉल की वजह से ही तो ये सारे के सारे लोग इसकी जान के पीछे पड़े हुए थे, फिर आखिरकार ये बड़े ही आराम से मुझे ये कैसे दे सकती है। इधर ये एक जगह पर बैठते हुए आग को सेकने लगती है और बोलने लगती है, मैंने इस ट्रेजर चेस्ट को कामेन और लीजन कैंप के अंदर पाया था और जैसा कि तुम जानते हो कि उस ट्रेजर चेस्ट के अंदर रैंडमली कुछ ना कुछ अपेयर होता है और मेरी किस्मत की वजह से मैंने उसे पाया था। और जैसे ही मैंने उस ट्रेजर चेस्ट को खोला तो मैंने उसके अंदर से इंटरमीडिएट स्किल स्क्रॉल को पाया और मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट किया था कि वो लोग मुझे देख रहे होंगे और वो मुझे रोब करने की कोशिश करेंगे इस स्क्रॉल की वजह से। वैसे तो ये स्क्रॉल मेरे लिए कोई ज्यादा कीमत नहीं रखता है, लेकिन मैं कैसे उस चीज को इजीली हैंड ओवर कर दूं जो कि मैंने अपनी किस्मत से पाया है। इसीलिए उन लोगों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया और तभी से मैं उन लोगों से बचकर भागते फिर रही हूँ। 2 दिन लगातार भागने के बाद मैं फाइनली इस GI सिटी के अंदर पहुंच पाने में कामयाब हो पाई थी। सच में वो एक छोटी सी चीज के चक्कर में मेरे पीछे इतने ज्यादा टाइम से कैसे पड़ सकते हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि वो बैड बग से भी ज्यादा अननोइंग है। ये की बात को सुनते हुए लिन मोयू बोलने लगता है, लेकिन तुम तो बस उनकी वजह से मरने ही वाली थी। तो ये सुनकर ये कहने लगती है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाली हूँ, क्योंकि मुझे जब भी कोई खतरनाक इंजरी मिलती है तो मैं ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ से टेलीपोर्ट ही हो सकती हूँ, लेकिन इंजरी तो मुझे पूरी तरह से श्योरली मिलेगी ही। और तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि ये इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दर्द से डरती है, इसीलिए मैं चाहती थी कि मुझे बिल्कुल भी दर्द न हो। उसकी बात को सुनते हुए लिन मोयू सोचने लगता है, सच में मैं इसके बारे में बिना मतलब के ही चिंता कर रहा था। अब इसकी बात को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच में एक बहुत ही ज्यादा वेल्दी फैमिली की एक यंग लेडी है और इसके पास एक ऐसा ट्रेजर है जो कि इसको बिल्कुल भी मरने नहीं देता। तभी ये बोलने लगती है, मैंने तुम्हें एक इंटरमीडिएट स्किल स्क्रॉल दिया है, तो क्या तुम मुझे अपना खाना नहीं देने वाले हो, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा भूखी दिखाई दे रही हूँ। सच में तुम्हारे पास एक स्वीट पटाटो है, तुम इसे मुझे दे सकते हो। और फिर ये उस शकरकंदी को खाते हुए लिन मोयू को बोलने लगती है, ब्रदर लिन, क्या तुम इस जगह पर लेवलिंग करने के लिए आए हुए हो? और तुम्हें देखकर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम हायर एजुकेशन एकेडमी के अंदर गए हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम किस एकेडमी के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हो? इधर ये कि इस बात को सुनते हुए लिन मोयू कहने लगता है, मैं जियाजिंग एकेडमी के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा हूँ।
लिन मोयू की बात को सुनकर ये बोलती है, हाँ जियाजिंग अकेडमी ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी अकेडमी है। और सोचने लगती है वैसे अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को देखूँ तो इसे उस अकेडमी के अंदर एडमिशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ऐसा कौन होगा जो कि लेवल 10 पर होकर लेवल 20 के प्लेयर्स को बड़े ही आराम से खत्म कर सकता होगा, और वो भी 3 लोगों को अकेले ही। और अगर ये जियाजिंग अकेडमी के अंदर एडमिशन लेने में कामयाब नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस अकेडमी के अंदर कोई भी एडमिशन नहीं ले सकता। ये सोचते हुए ये लिन मोयू को बताने लगती है कि अगर तू जियाजिंग अकेडमी के अंदर एडमिशन लेने में कामयाब हो जाता है तो इस बात को याद रखना कि तुम्हें वहाँ पे डिवाइन समर टावर के अंदर जाना होगा, क्योंकि उस जगह को चैलेंज फर्स्ट टाइम करते वक्त सारे के सारे रिवार्ड्स डबल हो जाते हैं। और तुम्हें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि तुम जितना ज़्यादा हाई लेवल तक पहुँचते हो रिवार्ड्स उतने ही ज़्यादा बेटर होते जाते हैं, और इसकी वजह से तुम्हें बहुत सारे पॉइंट भी मिलने वाले हैं जो कि एकेडमी के अंदर गोल्ड कॉइन से भी यूजफुल होने वाले हैं। और इसके अलावा वहाँ पे एक क्रिएटिव थियोलॉजी भी है जियाजिंग अकेडमी के अंदर, अगर तुम कर सको तो तुम्हें उसके अंदर भी एंटर होना चाहिए। और इसी तरह से वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बड़े ही आराम से एक जगह पर सो रही होती है। तो ये को इस तरह से सोते हुए देखकर लिन मोयू तुरंत ही एक कोट को उसके ऊपर डाल देता है ताकि उसे ठंड न लगे, और उसके बाद वो तुरंत ही अपनी मेडिटेशन स्टेट के अंदर चला गया होता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर कर रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये खड़ी होते हुए बोल रही होती है, ब्रोदर लिन मैं बहुत ही ज्यादा भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास और भी स्वीट पोटैटोज है। ये सुनते ही लिन मोयू उसे बहुत सारे स्वीट पोटैटोज दे देता है, लेकिन उन्हें पाकर भी ये बोलने लगती है, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं रहेंगे, क्या तुम्हारे पास और नहीं है। मैं एक ग्रोवन गर्ल हूँ और मुझे बहुत सारे खाने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए तुम्हें मुझे और दे देने चाहिए। तो उसकी बात को सुनते हुए लिन मोयू बोलने लगता है, सच में मेरे पास अब बिल्कुल भी नहीं बचे हुए हैं। तो ये सुनकर ये कहने लगती है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। और फिर तुरंत ही उन सारे के सारे खाने को लेकर वो दूसरी ओर जाते हुए बोलने लगती है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा और तुम भी अब आगे जाकर अपना लेवल अप कर सकते हो, इसीलिए जल्दी करो और यहाँ से खड़े हो जाओ, उसके बाद लेवल अप करो, क्योंकि फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि तुम मेरे लेवल अप कराने में मदद कर पाओ। और फिर ये बड़ी ही तेजी से जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाकर बोलने लगती है, चलो फिर हम दोनों ही मिलकर लेवल अप करेंगे कभी न कभी फ्यूचर में। ये के जाने के बाद लिन मोयू अपनी जगह से खड़ा हो गया होता है और बोलने लगता है, अब मुझे अपनी नई स्किल कॉर्प्स ब्रस्ट को यूज कर देख लेना चाहिए जो कि मुझे कल मिली थी। और ये बोलते हुए वो नीचे पड़े हुए तीनों प्लेयर की लाशों को देख रहा होता है। और इसी के साथ यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।